हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ हैं, पॉजिटिव हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से। मैं आ चुकी हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर। आज का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का हमारा टॉपिक हम जो लेने वाले हैं वो आपके गुस्से की वजह। हाँ जी, तो हमारा ये एक डिमांडिंग आया था, किसी की तरफ से डिमांड आई हुई थी इस टॉपिक की। तो आज हम ये टॉपिक लेंगे। इसका टॉपिक एक्चुअली दो तीन है। हम इसे स्ट्रेस भी कह सकते हैं, हम इसे एंजाइटी भी कह सकते हैं, और आपके गुस्सा आने की वजह क्या है वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। गाइस प्लीज़, ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो सिर्फ उतना ही लें, बाकी का रिमेनिंग टॉस कर दें। और गाइस मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि प्रोबेबली ऐसा नहीं आपको लगेगा कि आप गुस्सा नहीं करते या रीडिंग ये आपके लिए नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या हमें गुस्सा क्यों आता है वो स्पेसिफिकली आज देख लेते हैं। किसी किसी को अगर रिसेंटली बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है तो देख लेते हैं उसकी क्या वजह है। तो गाइस एंड तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में हमारे साथ देखने के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या। पहले हम टैरो डेक से देखेंगे, फिर हम आपके लिए गॉड गाइडेंस, एंजल गाइडेंस पिकअप कर लेंगे, और लास्ट में एक आधी चिट्स पिकअप कर लेंगे। चलिए okay, we have one card, Ace of Swords. Okay, we have one more card, Justice. Ace of Wands. We have one more card. गाइस बहुत मिक्स्ड इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी वजह है जिनसे आपको गुस्सा आता है, बट स्पेसिफिकली जितनी मैं निकाल पाऊंगी तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। किसी किसी इंसान के साथ बहुत मिक्स्ड इमोशन होते होंगे, उनको छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता होगा, या कोई इनकी बात नहीं माने या झूठ बोले तो उस बात की वजह से गुस्सा आ जाता होगा। तो बहुत सारे इमोशंस है, देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं गाइस। एक लास्ट कार्ड आ चुका है हमारे पास, एंड दैट इज एक और कार्ड आ गया, ये ले लेते हैं एक और। ओके, देखिए गाइज यहाँ पर बहुत सारे रीजंस दिखाई दे रहे हैं कि आपको क्यों गुस्सा आता है, और ऐसी कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका था तो मैं ये स्ट्रेंथ का कार्ड ले लूँगी, और उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक से हम दो कार्ड ले लेंगे, दैट इज़ 4 ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन। ओके गाइस, तो हम ये भी कार्ड्स यहीं पे ही रख लेते हैं और बॉटम ऑफ द डेक से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करती हूँ आज की जनरल रीडिंग से। तो उतना ही लीजिए जितना आपसे रेजोनेट करे। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड ड्यूरिंग दिस रीडिंग। ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी बोलूँ जो आपके लिए ना हो, तो आप उन्हें लेकर बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो या ज़्यादा ना सोचें बिल्कुल भी उन्हें लेकर। तो चलिए गाइस मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहला मुझे रीज़न बहुत लोगों का ये दिखाई दे रहा है, उनका रिलेशनशिप। बहुत लोगों का ये रीज़न दिखाई दे रहा है उनका वर्कलोड, और बहुत लोगों का रीज़न ये दिखाई दे रहा है लॉकडाउन। देखिए गाइज यहाँ पर बहुत मल्टीपल रीजंस आ चुके हैं, मैं बताती हूँ आपको धीरे धीरे। देखिए गाइज बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इस टाइम पर्टिकुलर अपने रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि उनका रिलेशनशिप ऑन ऑफ हो रहा हो, या बहुत कंटिन्यूस झगड़े हो रहे हों। और देखिए गाइज कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशन से, ऐसा हो सकता है कि अभी तक आप अपने रिलेशन में वो चीज़ें नहीं मांगते थे, लेकिन अभी रिसेंटली आपने अपने रिलेशन में जस्टिस मांगना चालू किया है। सामने वाले से आपके कमिटमेंट्स जो थे आपने वो मांगने चालू किए कि अब आप मुझे ये कमिटमेंट दो। इनके सब शादी की कमिटमेंट मांग रहे हैं, या हो सकता है कि आप ये कमिटमेंट मांग रहे हैं कि आप वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे अगर पास्ट में छोड़कर गए होंगे, तो कि अब वो अपने दोस्तों पर कम फोकस कर कर आप पर फोकस करेंगे। कुछ कमिटमेंट्स मांग रहे हैं आप। और देखिएगा इस बहुत लोग हैं जो अपनी जॉब की वजह से भी परेशान हैं, उनके ऊपर बहुत ओवरलोड आ रहा है, या उन्हें
जॉब नहीं सेटलमेंट मिल पा रही है, कभी वो इस जॉब में जाते हैं, कभी वो इस जॉब में जाते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं अपने जॉब को लेकर। या ऐसा हो सकता है कि आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपका बिजनेस अचानक से रुक गया है, इन अ व्हीलिंग पोजीशन में नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहा है, ना ही पीछे जा रहा है, यू आर स्टक्ड इन दैट टाइम। ये भी बहुत लोगों के गुस्से की वजह है। एंड द नेक्स्ट इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट इज थर्ड पार्टी सिचुएशन। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन ने इन्वॉल्व किया है, जैसे कि हम जिसे डबल डेटिंग कहते हैं, किसी ने डबल डेटिंग की है आपके साथ, या आपने किसी के साथ डबल डेटिंग की है, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप अभी ठीक नहीं चल रहे हैं इस टाइम पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली भी हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप लड़का हैं और आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके साथ किया है तो कोई और बॉय हो सकता है और कोई गर्ल हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। किसी किसी को गाइस हर्टिंग बहुत ज़्यादा है पैसों की वजह से। मे बी ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली आपका कुछ लोन हो, आपको कहीं पैसे देने हों, आप उस पैसों की वजह से बहुत स्टक्ड हैं, या हाल फिलहाल आपके पास कुछ भी पैसे नहीं हैं टू पे टू एनहांस योर लाइफ। आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी है बट यू आर नॉट करेंटली हैविंग मनी इन दिस टाइम गाइज। उसके बाद किसी किसी की लाइफ में स्ट्रेस है मनी बैलेंसिंग की वजह से, मनी बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है। अगर पैसे आ रहे हैं तो सब खत्म हो जा रहे हैं, आप कुछ सेफ नहीं कर पा रहे हैं फॉर लेटर चीज़ों के लिए। गाइज आपकी हिम्मत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छूट रही है, कहीं कहीं आप पर्सनल रीज़न से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, कहीं कहीं आप पर्सनल रीज़न से भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगे हैं आजकल। आपको ऐसा लगता है कि आप पर्सनल टाइम खुद को नहीं दे पा रहे हैं, आपके नियर डियर वंस के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, आप कंटिन्यू सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, कंटिन्यू अपने काम में फंसे हुए हैं, ओवरलोड में फंसे हुए हैं। और गाइस किसी किसी का ये भी रीज़न है कि उनके घर की कंडीशंस, ऐसा हो सकता है कि उनके घर पे फाइट्स चल रही हों, उनके घर पे प्रॉपर्टी को लेके कुछ इशू चल रहे हों, उनके घर पे जैसे जो बड़े हैं उनके बीच कुछ क्लैशेस चल रहे हों, रिलेटिव्स के बीच कुछ क्लैशेस चल रहे हों, या शादी को लेके कुछ डिस्कशन चल रहा हो। कहीं कहीं गाइस मैं शादी भी बहुत कैचअप कर रही हूँ। आप शायद इस टाइम शादी नहीं करना चाहते हैं, आपके घर वालों का फोर्स है, या आप जहाँ करना चाहते हैं वहाँ आपकी शादी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं ये भी आपका एक एंजाइटी का साइन दिखाई दे रहा है, इस वजह से आपको एंजाइटी या स्ट्रेस हो सकता है। और गाइस उसके बाद कहीं ना कहीं आप ना हिम्मत हार रहे हैं, आप अपने लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं, आप अपने आप को ब्लेम करते हैं, आप सिचुएशन आपकी वजह से ही ख़राब दिखाई देती है आपको, आप सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप ना एक्चुअली अभी फ्री रहना चाहते हैं। आपको ऐसे लगता है कि आप लोगों के बीच न रहें, जिसको रहना है वो रहे, जिसको न रहना है वो न रहे। आप ऐसी सिचुएशन अपने साथ देख पा रहे हैं। देखिए मैंने आपको बहुत सारे रीजंस बताए जिसकी वजह से आपका गुस्सा है, आपकी एंजाइटी है, आपका स्ट्रेस है, और आपके बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, चिड़चिड़ हो रही है और गुस्सा बहुत जल्दी निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे रीज़न है। प्यार हो सकता है और ब्रेकअप हो सकता है, मनी इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंस इश्यूज हो सकते हैं। किसी किसी का लॉकडाउन भी बहुत बड़ा रीज़न है। शायद ऐसा हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से आपका वर्क नहीं हो पा रहा है, आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, आप सारा दिन घर पे हैं, तो आपको उस वजह से घर में क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत ये भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि आपके फादर, आपके बिग ब्रदर इस टाइम घर पे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो उनके वजह से कहीं ना कहीं आप इरिटेटेड और ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू आपको पिंचिंग हो रही है बहुत चीज़ों की। कोई कोई अपनी फ्रीडम की वजह से बहुत ज़्यादा इशू में है। और गाइस इन केस मैं एक और कार्ड पिकअप करूँ तो कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, आपको कहीं बाहर जाना है, यू वॉन्ट टू गो आउट, आपको कहीं बाहर जाना है, आपको कहीं एडवेंचर करना है, आपको कहीं घूम कर आना है, जो आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं उस वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपको बाहर जाना है इस टाइम, आपकी दिल से इच्छा है कहीं बाहर घूमने की, आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, वो भी एक इशू दिख रहा है। गाइस बहुत सारे इश्यूज हैं और आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा इन्हीं सभी बातों की वजह से बढ़ रहा है। तो मैंने आपको कुछ ऐसे इश्यूज बताए जो कि आपको कम कर लेने चाहिए इस टाइम पर। इनकेस आपको बाहर नहीं जाने मिल रहा है तो गाइस प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि बाहर एक्चुअल सिचुएशंस अच्छी नहीं है, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं अब रुक जाना चाहिए। और अगर आपका थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप कोई ना कोई वजह से हुआ है तो गाइस आपको ये समझ लेना चाहिए कि यू डिज़र्व समवन बेटर और यू डिज़र्व योर सेल्फ दिस टाइम। इस टाइम आप सिर्फ अपने आप को डिज़र्व करते हैं, वो भी सिर्फ इस टाइम अपने आप को डिज़र्व करते हैं। टाइमिंग्स ठीक नहीं है साथ रहने के आप दोनों के। अगर आप पैसे से रिलेटेड चिंता में हैं तो नॉर्मल हो जाइए, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, हो जाएगा सब कुछ। कभी इंसान के पास रहता है, कभी इंसान को बहुत वर्कलोड करना पड़ता है। और कई इन केस आपका इस टाइम वर्कलोड बहुत है तो आप अपने आप को बहुत खुश नसीब समझिए। लॉकडाउन में बहुत लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत लोग बिना पैसों के बैठे हैं, और इन केस आपका जॉब में थोड़ा सा वर्क बढ़ रहा है तो डोंट टेक टेंशन। होता है कभी कभी, कभी वर्कलोड बिल्कुल नहीं रहता है, कभी बहुत रहता है, तो थोड़ा सा फ्री रहिए, इशू मत
करिए, हो जाएगा सॉर्ट आउट। और अगर आपके रिलेशन में इशू हैं तो आपके रिलेशन के भी इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे सही टाइम आने पर। इस टाइम थोड़ा सा आप उनको उनका टाइम दीजिए, आप अपना टाइम लीजिए। मनी बैलेंसिंग भी आपकी धीरे धीरे हो जाएगी। लॉकडाउन की वजह से भी जो आपके घर में इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है केयर एंड कंपैशन। ओके गाइस, देखिए फर्स्ट कार्ड है हायर लर्निंग। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडीज रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर प्रोग्रेस। जैसे कि मैंने आपको कहा, इस टाइम आपको अपने आप को ध्यान देना चाहिए। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ आप किसी बहुत घर की कोई इशू से जा रहे हैं। ऐसा भी गाइस हो सकता है कि आपकी हेल्थ रिसेंटली बहुत ड्रेन्ड हुई हो, आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत इशू में, आपको जॉब करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप उस चीज़ को लेकर इशू में है। तो गाइज ये धीरे धीरे चीज़ें निकल जाएगी, आपको टेंशन लेने की नहीं है। इस टाइम आपका लर्निंग पीरियड है, सीखते जाइए जो भी आपको लेसन मिल रहे हैं उनमें से। आप अपने एक्सपीरियंस से सीखिए, अपने पर फोकस करिए गाइज। वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टे स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ प्रिकॉस्टेंस टू एंड स्पीक योर ट्रुथ। गाइज जो भी है, अगर आप किसी को डबल डेट कर रहे हैं, आपको पता है कि कोई आपकी वजह से हर्ट हो रहा है, या पैसों में आप उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, कोई आपके अंडर काम करता है, तो गाइज प्लीज स्पीक अप द ट्रुथ। आपको स्टैंड लेने की नीड है, अपने लिए आपको स्ट्रॉन्ग रहने की नीड है इस टाइम पर। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन इन पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। गाइज गॉड आपको गाइड कर रहे हैं, हैप्पीनेस ही आपका पर्पस है। इस टाइम आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस पर फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओनली यू हैव द पावर टू कनेक्ट योर ड्रीम इनटू योर रियलिटी। गाइज आप ही एक हैं जो अपने ड्रीम्स को अपने रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी बिना स्ट्रेस के जो आप ड्रीम्स हैं, देखिए गाइज अगर आप लॉकडाउन में हैं, या आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, या आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या आप अपनी स्ट्रेंथ खो रहे हैं, आपका जॉब नहीं लग रहा है कुछ, तो गाइज आप अपने कोई पैशन को बाहर निकाल सकते हैं। जो आपका पैशन है, जो आपका टैलेंट है, आप सोशल मीडिया के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, कुछ ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। पास्ट हैज़ नथिंग टू पास ऑन, लेट्स लिव इन प्रेजेंट। गाइज आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपकी जॉब जा चुकी है, आपके पैसे जा चुके हैं, तो गाइज ये आप इन चीज़ों पर स्ट्रेस मत लीजिए। जाने वाली चीज़ जा चुकी है, जो आने वाली है उन पर ब्यूटीफुली तरीके से थिंक करिए। हैव पेशेंस, ब्यूटीफुल थिंग टेक टाइम टू बी हैप्पी। गाइज अगर आप जॉब के लिए रुके हैं, या लॉकडाउन ओपन होने के लिए रुके हैं, मनी बैलेंसिंग के लिए रुके हैं, तो गाइज आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन के लिए या अपनी शादी के लिए कुछ स्टक्ड हैं, तो गाइज थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें पेशेंस के साथ ही होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लास्ट इज फाइंड अ रीज़न टू लव योर सेल्फ एवरी डे। गाइज अपने आप को प्यार करना मत भूलिए, अपने आप का साथ आप ही दे सकते हैं। सबसे पहले आप ही ऐसे इंसान हैं जो खुद को जानते हैं, खुद को समझते हैं। तो अगर आप इस टाइम पर कोई भी चीज़ पे कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं आपको कहूँगी रुक जाइए, थोड़ा सा होल्ड करिए, थिंक ऑफ करिए, देन उसके ऊपर कोई भी एक्शन लीजिए। तो गाइज ये थी हमारी एक जनरल रीडिंग। आज हमने आपके लिए कुछ एंजल कार्ड्स पिकअप किए, टैरो से आपके गुस्से की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की वजह पता की, और आपके लिए कुछ चिट्स पिकअप की है। तो गाइज बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। मैं आती रहूँगी आपके लिए बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस लेकर। गाइज प्लीज़, दिस इज़ जस्ट एन जनरल रीडिंग, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है कुछ चीज़ें रिलेट ना की गई हो। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।